को पानी की तरह रख लिया है, तो जिन्होंने पानी की तरह रख लिया है इंशाअल्लाह उनके लिए ये जवाब बहुत आसान है। एक सवाल तो ये, दूसरी बात ये है कि आपने आखिरी बिट में सेक्शन डी के अंदर आपने रोमन इंग्लिश और उर्दू में थोड़ा सा सिर्फ टाइपिंग के अंदर एक लफ्ज छूटा है, वरना सवाल सब सेम है कि सेक्शन डी सवाल नंबर 7 हजरत जैद और रुकैया रजी अल्लाह अन्हा के नानी का नाम क्या है वो लिखना है। तो उर्दू में क्या हो गया, हजरत जैद और रुकैया का बोल के आ गया, वहाँ पर रुकैया के नानी का नाम। मैं यहाँ के मालूमात से इन्वेस्टिगेटर से गुजारिश करता हूँ कि जिन तालिबात के पास उर्दू का पेपर है और जो बहनें हमारी उर्दू लिखना जानती है, थोड़ा सा लड़कियों के पेपर में करेक्शन कर दे ताकि उनको डाउट ना हो। हजरत जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु और रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के नानी का नाम ये बनाना है। अच्छा, इसमें एक और बात, बहुत सारी लड़कियां मिस्टेक कर रही है। आपने फर्स्ट राउंड लिखा है इसीलिए आपको सेकंड राउंड में मौका मिला, और फर्स्ट राउंड लिखने का मतलब ये है कि आप इससे पहले भी मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी मैच द फॉलोइंग में आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है मुझे नहीं समझ में आया। बाद मुअल्लिमात ने मुझसे बताया कि मैच द फॉलोइंग में लड़कियों को गलती हो रही है। अच्छी से पढ़िए और कीजिए। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा ऐलाने नबूवत से बोल के लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 में। अब आपको उसका जो सही जवाब है ना, वो आपको यहाँ जो कॉलम बने हैं ना ABCDEFGHIJ, इसके बाजू में आपको एक और बॉक्स दिया गया, उसमें एम्प्टी रखा गया। सही जवाब जो है, जैसे ए यहाँ पर लिखा है हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा ऐलाने नबूवत से बोल के लिखा है। अब ये जुमला कंप्लीट करना है। जुमला कंप्लीट करने के लिए इसका जो आधा जवाब और है वहाँ पर आपको ए लिखना, तो इससे जुमला कंप्लीट हो जाता। अगर आप ए के बाजू एक लिख देंगे, जैसे कि बात बच्चियाँ कर रही है, तो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा ऐलाने नबूवत से कि एक बेटी रुकैया का इंतकाल बचपन में हो गया था, तो ये कोई जवाब नहीं बनता। तो इस वास्ते समझ में नहीं आ रहा, मुझके लिखिए, लेकिन गलत मत लिखिए। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप बच्चियों को ये 10 के 10 जवाब याद है, आप समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। आपकी वालिदा, आपकी टीचर, आपके मुअल्लिम, आपके उस्ताद, आपके दीनियात के टीचर, आपके दीनियात के बाजी, आपके मकतब के उस्ताद ने आप पे इतनी मेहनत की माशाल्लाह, आपको याद है। समझ के लिखिए, आपकी समझ और फहम का ये इम्तिहान है। आखिरी जो सेक्शन ई है, इसमें आपको ये 20 मार्क्स का बनाया गया आप बच्चियों की सहूलत के लिए। इसमें आप देखेंगे 4 इसमें आपको अलग अलग उन्वान के साथ सवाल पूछा गया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के बारे में जाएगा। मैं तमाम पेरेंट्स से फिर से गुजारिश करता हूँ कि तारीख याद करें, आइंदा संडे को ग्रुप के जरिए से भी आपको बताया जाएगा। और मैं बच्चियों से भी कहता हूँ, जैसे आज बच्चियों आप यहाँ आए हो सुबह सुबह, इंशाअल्लाह आइंदा संडे हर बच्ची को यहाँ पर आना है और इंशाअल्लाह आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। अल्लाह ताला आपके आज यहाँ आने को, बैठने को और इस एग्जाम के लिखने को दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी का जरिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।
भाइयों से गुजारिश है, बच्चियों को जाने के लिए रास्ता दीजिए और आप जरा गेट के बाहर के हिस्से में या किसी एक साइड में खड़े हो जाएं ताकि बहनों को, बच्चियों को जाने के लिए आफियत के साथ, आराम के साथ जाने का रास्ता मिल सके। उम्मीद है कि भाई हमारी बात पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। जो बच्चियां वहाँ ठहरी हुई हैं, आके जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता देखे भाई। जिनकी जूते उधर है, बच्चे को रोक के बाहर करो। जो वॉलंटियर्स यहाँ पर है, साथी उन लोगों से गुजारिश है बाहर के बच्चों को जरा कंट्रोल करें और गाड़ियाँ निकालने में मदद करें। हमारे वॉलंटियर साथियों से गुजारिश है बाहर के हिस्से में जल्दी से जाए और ट्रैफिक को कंट्रोल करें, किसी गाड़ी को रुकने ना दे बाहर, और जितनी गाड़ियाँ फंसी हुई निकाल के बाहर निकाल के देते हैं जल्दी जल्दी साथी। अभी तक से गुजारिश है, अभी थोड़े साथ दर्शक के साथियों को लेकर पार्किंग के जिम्मेदार उसी के साथ इसी तरह अखलाक से आपको अपने अपने घरों को भी जाना है इंशाअल्लाह। अपनी अपनी जगह पर आप आराम से बैठ जाए। ये ऑटो जिसका है उनसे गुजारिश है बड़े भाई, ऑटो बाहर निकाल लीजिए जल्दी से और ऑटो को निकलने का रास्ता छोड़िए, ऑटो को जाने का रास्ता दे दीजिए। बच्चियों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, यहाँ का रास्ता क्लियर होगा। चलिए चलिए अंदर चलिए, बाहर चलिए। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो, अपना अपनी चप्पल देखो, जूता देखो, बाहर निकलो, आराम से दुआ पढ़ के जाइए। जिन बच्चियों के पेरेंट्स बाहर नहीं है, हम फौरन प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। उनकी तारीफ नहीं होगी क्योंकि आधा घंटा हमने पहले भी कहा था 9 बजे बुलाएंगे, 9:30 बजे से एग्जाम रहेगा, तो वो एग्जाम के था इसलिए 9:30 बजे शुरू किया। अगर आप कहने बच्चियां आ जाएंगी ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू करेंगे और हमारी फिक्र ये है कि 12 बजे हम खत्म करें इंशाअल्लाह। तो 1 फरवरी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जो पहला इनाम 15,000 रुपये, दूसरा इनाम 10,000 रुपये, तीसरा इनाम 7,000 रुपये और 10 इनामात 1,000 रुपये के जो हमने ऐलान किए थे इंशाल्लाह वो दिए जाएंगे। और फिर जितनी तालिबात आज यहाँ पे आई हैं उन तमाम तालिबात को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और स्टेज पर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, इसी शादी खाने में दिया जाएगा। लेकिन गुजारिश है जैसा आज आप डिसिप्लिन के साथ इंतहाई अच्छे अखलाक के मुजाहरे के साथ आपने यहाँ पर अपना वक्त गुजारा है, आइंदा संडे को सुबह 9 बजे आपको हम बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। आपकी बेटियों ने जो मेहनत की, जो आपने मेहनत की थे और आपने पूरी मेहनत अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात इसके पीछे लगाए हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस सवाल को समझिए। और आपने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो किताब में पढ़ा है उसमें 7 लाइन, यहाँ पर आपको 7 लाइन बना दिए गए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वो 7 लाइनों को देखते हुए आप अपने एक बेटी की ज़िंदगी का खुलासा 7 लाइन में जैसा आप लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना जमा कर लिख सकते हैं, जो किताब में पढ़े वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं। जो आपने किताब में पढ़ा है अपने अंदाज में लिखिए, या फिर किताब के सवालों जवाब जो याद किए उसी को एक अपने अंदाज से लिखिए लाइन बाय लाइन। या फिर आप स्टेप बाय लिखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखकर लिखना चाहते हैं। इन 7 लाइनों में क्या खुसूसियात है हज़रत ज़ैनब की, आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा, आपको क्या सबक मिला, क्या पैगाम मिला, आप जितना अच्छा लिखेंगे ये 20 मार्क्स आपको पूरे टॉपर्स में टॉप लाने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए ये बहुत अहम सेक्शन है, इत्मीनान से लिखिए। अभी कोई किसी को डाउट है तो मालूमात पूछ सकती हैं। जज़ाकल्लाह। वो सब थोड़ा फट जाइए राइट साइड।
जिस ऑटो में है वो ऑटो वाले से गुजारिश है जरा सामान डिब्बे निकालिए और ऑटो को बाहर कर दीजिए। और बच्चों को पकड़ा की जगह से थोड़ी आराम रोक दीजिए, बच्चों को छोड़ना रोक दीजिए जरा 5 मिनट। बच्चों को रोकना जरा रोक दीजिए, छोड़ना रोक दीजिए, वहीं पे अपनी गली जल्दी बिठा दीजिए। बच्चों को वहीं पर ठहरा दीजिए 5 मिनट तक। आओ छोड़ो बच्चों को छोड़ो, आराम से एक एक कर जाइए। पूरे आ जाओ मुल साहब। बच्चों को आराम से थोड़ी बच्चों की जगह सबको एडिटिंग करते मैं काट दूँ। नहीं मैं कट इसमें रहेगा तो कर सकते हैं अपन। बच्चों को रोक दीजिए जरा, उसके साथ से गुजारिश है बच्चों को वहीं पर रोक दीजिए, जगहों पर छोड़ दीजिए। ये बच्चों वाले जो बच्चे हैं साथी हैं उनसे गुजारिश है बच्चों को वहीं पर रोक दीजिए 5 मिनट तक। बच्चों से गुजारिश है तेज में घर को जल्दी नहीं तो अंदर आगे बढ़ जाइए। बच्चों के पेरेंट्स में घर को जाए और जिनके पेरेंट्स नहीं है बच्चा आगे पीछे बढ़ जाए। आप जिनके पेरेंट्स हैं उनके बाहर रहे और जिनके